केंद्र सरकार द्वारा जो श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा है, उसके विरोध में चंबा में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सीटू के सदस्यों द्वारा चंबा शहर में विरोध रैली निकाली गई। वहीं इस दौरान किसान विरोध बिल के विरोध में भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बोलते हुए सीटू के सदस्यों ने सरकार द्वारा लिए जा रहे मजदूर और किसान विरोधी निर्णयों के खिलाफ विरोध जाहिर किया। नहीं चलेंगे मुर्दाबाद। श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी नहीं चलेंगे। मालिकों की मनमर्जी वाले कानून जिंदाबाद। नहीं चलेगी। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर हड़ताल की कॉल दी गई। उसी के चलते आज CITU चंबा जिला इकाई चंबा जिला के मुख्यालय के बाहर, होली के अंदर और चौड़ी के अंदर जो है इस विरोध प्रदर्शन के अंदर शामिल है। मकसद सिर्फ एक है, मकसद ये है कि जो हमारी केंद्र की सरकार है, जो श्रम कानूनों को ख़त्म करके 3 कोड बिल लेकर आई है, जो सरासर मजदूर विरोधी है। मजदूर विरोधी इसलिए है क्योंकि आज तक जितने भी कानून थे वो मजदूरों को हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे और उसको देखते हुए काम करते थे। लेकिन ये जितने भी कानून हैं, जिस तरह से उनके बदलाव किया गया, उसमें मजदूरों का हित कहीं भी नहीं दिखाया गया है। वो पूरे के पूरे मालिकों के हित के कानून है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित के कानून है। बात करें इन कानूनों के अंदर हायर एंड फायर पॉलिसी को लागू किया गया है। इन कानूनों के अंदर ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि आप पहले जो ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार होता था कि आपके पास 50 मजदूर आप वहाँ पे ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, अब इस अधिकार को भी खत्म कर दिया गया। अब उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। पहले किसी मजदूर की छटनी, अगर मजदूरों की छटनी होती थी तो सरकार को पहले नोटिस देना पड़ता था। अब वो नोटिस का प्रावधान हटा दिया, सरकार की परमिशन का प्रावधान हटा दिया कि छटनी करने से पहले सरकार की अनुमति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर किसी कर्मचारी को, किसी मजदूर को आपने निकालना है तो उसको लगभग 1-1.5 महीना पहले नोटिस देना पड़ता था। अब उस प्रावधान को हटाकर सिर्फ आपको 3 दिन पहले नोटिस देना है। इस तरह के कानून है। दूसरी बात, पूरे देश के अंदर किसानों का भी ये आंदोलन, जिसका हम लोग समर्थन करते हैं, और किसान भी इस आंदोलन के अंदर आज उतरे हुए हैं। जो 3 कृषि विधेयक ये केंद्र सरकार लेके आई है। इनके 3 कृषि विधेयक है क्या? पहला कृषि विधेयक जो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के नाम से लाया, जिसके अंदर काला बाजारी को खुली छूट दी गई। पहले हमारे देश के अंदर काला बाजारी जो थी वो गैर कानूनी हुआ करती थी। अब आप जितनी मर्जी काला बाजारी करो, अब उसके अंदर कोई भी मतलब उसको कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है। दूसरा, इन्होंने ट्रेड को फैसिलिटेशन और प्रमोशन की बात की है। जब उस पूरे के पूरे एक्ट को पढ़ा जाए, और फैसिलिटेशन और प्रमोशंस जो है वो किसानों का नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का है। क्योंकि कॉर्पोरेट्स कंपनियां जो पहले इस बिजनेस के अंदर नहीं थी, उनको खुली छूट इस बिजनेस के अंदर आने की दी गई। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर फिर वही बात की बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, मल्टीनेशनल्स को एग्रीकल्चर से दूर रखा गया था। इसलिए क्योंकि मल्टीनेशनल, जिस भी फील्ड के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज जाएगी, वहाँ जो पहले से काम करने वाले लोग होंगे उनका रोजगार वो लोग छीनते हैं। और इस एक्ट के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज को जो है एग्रीमेंट फार्मिंग के तहत लाने की कोशिश की गई है। हम पूरे देश के अंदर इन कानूनों का विरोध करते हैं और आज इसी के तहत चंबा के अंदर हम लोगों ने ये रैली, इसके उपलक्ष्य पे हम लोग कर रहे हैं। बाकी हम केंद्र की सरकार को चेताना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार जिस नशे में चूर है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का उनको सपोर्ट है, लेकिन वो इस बात को भूल चुके हैं कि कॉर्पोरेट्स जो है वो कुल मिलाकर जब वो कॉर्पोरेट्स बने हैं तो मजदूरों का खून चूस के, मजदूरों की मेहनत से वो लोग ऊपर पहुंचे। आज मजदूर सड़कों पे है और इसका विरोध जो है तब तक जारी रहेगा जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता।